क्या मां की जोत से मिलेगी 2024 में मोदी को जीत? क्या मोदी पर बरसेगी मां विंध्यवासिनी की कृपा? कौन है वो गुमनाम जिसने जलती जोत को किया मोदी और योगी के नाम? जी हां, जो अभी आपने सुना वो सिर्फ एक छलावा नहीं बल्कि धार्मिक मान्यता से जुड़ा वो सच है जिसकी संकरी गलियां राजनीति से भी होकर जाती हैं। वो सियासत जिसका सबसे ऊंचा पायदान देश के पीएम की कुर्सी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक गुमनाम शख्स ने शहर के विख्यात मां विंध्यवासिनी मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम जोत जलाने के लिए पैसे जमा कर रजिस्ट्रेशन कराया है, जो शहर और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बार मां विंध्यवासिनी की कृपा बरस सकती है और वो एक बार फिर से देश के पीएम बन सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित मां विंध्यवासिनी से जुड़ी उन मान्यताओं पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी व्याप्त है। लेकिन उससे पहले मोदी, योगी और अमित शाह को लेकर जलती जोत की खबर क्या है, उसे जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में जोत जलाने की परंपरा है। हर साल चैत्र नवरात्र में हजारों जोत जलाई जाती हैं। इसी परंपरा के अनुसार इस बार 7 अप्रैल तक कुल 1108 श्रद्धालुओं ने पैसे जमा कर इसके लिए पंजीकरण कराया है। इन्हीं में से एक गुमनाम श्रद्धालु ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम से जोत जलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पंजीयन के लिए मंदिर समिति ने जोत का नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं इन तीनों वीआईपी के नाम और नंबर जारी होने के बाद से चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल मान्यताओं के अनुसार धमतरी को धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। धमतरी में मां विंध्यवासिनी का 600 साल पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय भाषा में मां को बिलाई माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का तांता भी लग जाता है। श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी को नारियल का बंधन और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में देवी को भेंट किया जाता है। अब बात उस जोत की करते हैं जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान दूर दराज से श्रद्धालु देवी मां के दर्शनों के लिए आते हैं और 9 दिनों तक ज्योति प्रज्वलित करते हैं। मान्यता के अनुसार मां विंध्यवासिनी मंदिर में सिर्फ घी की ज्योत जलाई जाती है। गर्भगृह में 2 ज्योत जलाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जारी है। कहा जाता है कि गर्भगृह में दीप जलाते हुए मांगी गई मन्नत मां विंध्यवासिनी जरूर पूरी करती हैं। मंदिर की ख्याति इतनी ज्यादा है कि विदेशों में जाकर बसे लोग भी ज्योति जलाने के लिए यहाँ आते हैं। मां विंध्यवासिनी से जुड़ी मान्यताओं को समझना है तो हमें धमतरी में इतिहास से चली आ रही कुछ कथाओं पर नजर डालनी होगी। स्थानीय लोगों में प्रचलित कथाओं के अनुसार वर्तमान में जहां आज देवी का मंदिर है, आदिकाल में वहां घनघोर जंगल हुआ करता था। राजा मांडलिक अपने सैनिकों के साथ एक बार इसी जंगल में गए। इस स्थान पर आते ही घोड़े ठिठक गए, जिसके चलते राजा को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन भी यही घटना हुई। घोड़े उस स्थान पर आकर रुक जाते थे। तब राजा ने सैनिकों को जंगल में और अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। सैनिकों ने जब जंगल में खोजबीन की तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर के चारों ओर जंगली बिल्लियां बैठी हैं। राजा को इस बात की सूचना दी गई। इसकी सूचना मिलते ही राजा ने बिल्लियों को भगाकर उस पत्थर को पाने का आदेश दिया। चमकदार और आकर्षक पत्थर जमीन के अंदर तक धंसा हुआ था। काफी प्रयास के बाद भी पत्थर बाहर नहीं निकला। ये चमत्कारी पत्थर स्वयंभू था और उस स्थान से जलधारा निकलनी शुरू हो गई थी। जलधारा को देखकर राजा ने खुदाई के काम को 2 दिन के लिए रुकवा दिया। उसी रात देवी मां राजा के सपने में आई और कहा कि पत्थर को उस स्थान से ना निकाले और उसकी पूजा पाठ करें, जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। इसके बाद राजा ने उस स्थान पर चबूतरे का निर्माण कराकर देवी मां की स्थापना करा दी। बाद में इस स्थान ने धाम मंदिर का स्वरूप ले लिया और लोगों ने यहाँ मां विंध्यवासिनी की पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये तो उस धाम की कहानी है जो आज पीएम मोदी, योगी और अमित शाह के नामों से जलती जोत को लेकर चर्चा में बनी हुई है। अब आगे देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मां विंध्यवासिनी की कृपा
पीएम मोदी, सीएम योगी और गृहमंत्री शाह पर कितनी होती है, जिसको लेकर एक गुमनाम व्यक्ति ने ज्योत जलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो क्या सोचते हैं आप मां विंध्यवासिनी धाम और पीएम मोदी के नाम से जलने वाली ज्योत को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।